सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर जो कैलकुलस का यूज है उसकी सीरीज में अपन 4-5 वीडियो को देख चुके हैं। आगे फर्दर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर का, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, AIPMT 2015 का सवाल है भाई। देखिए सवाल क्या है, सवाल है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, मास जिसका कितना है 1 यूनिट मास, मतलब कितना हो गया 1, अंडरगोज 1D मोशन हो रहा है। इट्स वेलोसिटी वेरिंग अकॉर्डिंग टू, इसकी जो वेलोसिटी का वेरिएशन दे रखा है वो सवाल ने ऐसे दे रखा है कि Vx दैट इज इक्वल टू व्हाट, बीटा एक्स टू दी पावर माइनस 2n। v तो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, और x इसकी क्या है पोजीशन, कि भाई वेलोसिटी किसका फंक्शन दे रखा है, पोजीशन का फंक्शन। क्लियर है क्या बात, निकालना क्या है उस पे आते हैं अब। तो देखिए ध्यान से, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट x। तो अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या गिवन है x, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट फंक्शन ऑफ x, और यहां से हमें क्या जानना है एक्सेलरेशन, यहां से हमें क्या जानना है एक्सेलरेशन। तो इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करें, क्या यूज करें उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन के लिए बहुत सिंपल सी चीज हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए ऊपर वेलोसिटी और नीचे क्या है टाइम। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो उसका डिफरेंशिएट करते से ही फटाक से हमें क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है क्या, नहीं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या है पोजीशन, क्या है पोजीशन। तो इस यहाँ पोजीशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दे dx से ऊपर और नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे ही dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे एक चीज बन रही है, गौर से देखें, dx/dt, dx/dt। तो dx/dt क्या है v वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे फॉर्म निकल के आ गया v dv/dx। एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्म निकल के आ गया, v dv/dx। क्लियर है क्या बात। तो अगर ध्यान दे, कभी भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी वर्ड बोला गया हो, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे v dv/dx। फिर से बोल रहा हूं क्या करेंगे, v dv/dx। तो इस चीज को यहां लगाते हैं, हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, v dv/dx, v dv/dx। वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके। तो देखिए ध्यान से, v तो गिवन है सिंपली कितना है, बीटा एक्स टू दी पावर व्हाट माइनस 2n। यहाँ पे हो गया d/dx, अगेन v की जगह क्या पुट होगा, बीटा एक्स टू दी पावर व्हाट माइनस 2n। क्लियर है क्या बात। अब ये बीटा तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसमें कुछ भी चेंज होगा नहीं। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर। अच्छा बराबर बना देते हैं सही से, एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, बीटा और बीटा क्या हो गया, बीटा स्क्वायर, एक्स टू दी पावर कितना हो गया माइनस 2n। अब बचा क्या है यहाँ पे, एक्स टू दी पावर माइनस 2n। तो इसके लिए बहुत फेमस फॉर्मूला जो अपन बार बार यूज करते हैं कि एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा, n x पावर n माइनस 1। क्या निकल के आएगा, n x पावर n माइनस 1। यहाँ n की जगह n है या माइनस 2n है, माइनस 2n है। तो देखिए क्या निकल के आएगा, माइनस 2n एक्स टू दी पावर माइनस 2n माइनस 1। बात समझ में आ रही है क्या। यहाँ पे n की जगह कितना है, माइनस 2n, तो माइनस 2n एक्स टू दी पावर माइनस 2n माइनस 1। क्लियर। चलें फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इसको अरेंज करते हैं, माइनस 2n को बाहर ले लो, माइनस 2n, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर अपना हो गया एज इट इज। एक्स टू दी पावर की बात करें तो यहाँ एक्स टू दी पावर कितनी है, माइनस 2n, ये कितनी है माइनस 2n। तो माइनस 2n पावर जुड़ जाएंगी, तो ये कितने हो गया, माइनस का 4n और माइनस का क्या हो गया 1। क्लियर। तो फाइनली हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया, दैट इज व्हाट, माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू दी पावर माइनस 4n माइनस 1। तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट। तो इस टाइप के सवाल फिर से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप ध्यान से समझे सवाल को।